स्पीकर कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार ने मुनहरिफ अरकान असेंबली के खिलाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने इनहराफ के इल्जामात का सामना करने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ तहकीकात और फैसले के लिए स्पीकर असेंबली को 3 माह की मोहलत दी थी, जो आज ख़त्म हो गई। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए मजीद 2 माह की मोहलत तलब की। स्पीकर के दफ्तर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि मजीद 2 माह की मोहलत दी जाए, क्योंकि अरकान असेंबली के इल्जामात पर तहकीकात अभी बाकी है। सिर्फ 4 अरकान असेंबली के खिलाफ इल्जामात की जांच मुकम्मल हो चुकी है। BRS अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह की मोहलत मुकर्रर की। स्पीकर असेंबली ने 10 अरकान असेंबली को नोटिस जारी की थी, जिनमें से 8 ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। 2 अरकान असेंबली ने मोहलत तलब की है। जवाब दाखिल करने वाले अरकान ने इनहराफ की तरदीद की और कहा कि इन्होंने अपने हल्के जात की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। डी नागेंद्र और कुडेम श्रीहरि ने जवाब दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात ने जहां सियासी माहौल गर्म कर रखा है, वहीं तमाम सियासी जमातों के कायदीन शहर हैदराबाद पहुंच गए हैं, जिससे शहर के तमाम होटल्स फुल हो गए। सट्टा बाजार भी उरूज पर पहुंच चुका है। साथ ही मजदूरों और तलबा के लिए भी इंतखाबी मुहिम कमाई का सुनहरी मौका बन गई है। इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, जिससे सियासी जमातों ने अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। कांग्रेस, BRS और BJP ने अपने वुज़रा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज कौंसिल के अलावा दीगर अहम कायदीन को जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब का इंचार्ज बनाया है और इन्हें मुख्तलिफ डिवीजन्स में इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे तमाम कायदीन शहर पहुँच गए हैं और यही क़याम करते हुए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जिसके नतीजे में शहर के तमाम होटल्स फुल हो चुके हैं। सारी रियासत में सिर्फ एक ही असेंबली हल्के पर ज़मीनी इंतखाबात होने की वजह से सारी तवज्जो जुबली हिल्स पर मरकूज़ हो गई है और सट्टाबाजी का बाजार भी गर्म हो गया है। कांग्रेस और BRS की कामयाबी पर सट्टा लगाया जा रहा है। तमाम सियासी जमातें वोटर्स तक रसाई के लिए यौमिया उजरत, मजदूर और तलबा की खिदमात से इस्तिफादा कर रहे हैं। कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई घर घर पहुँच कर वोटर्स की तस्दीक कर रहा है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के कृष्णा नगर, रहमत नगर डिवीजन में कार्मिका नगर, बोराबंडा, श्रीनगर कॉलोनी के इलाके मजदूर ठहरने के मुकामात हैं, मगर अब यहाँ कोई मजदूर नजर नहीं आ रहे। सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम के लिए इन मजदूरों को यौमिया 400 से 800 रुपये अजरत 2 वक्त का खाना फराहम करने का सिलसिला शुरू किया। हर सियासी पार्टी एक ही दिन 10 से 12 मुकामात पर एक साथ इंतखाबी मुहिम चला रही है। उम्मीदवार के बगैर पार्टी इंचार्ज जिससे इसमें शामिल हो रहे हैं, जिस साथ पार्टी के चंद कारकुन और ज्यादातर तलबा और मजदूर पाए जा रहे हैं। पेशा वाराना खानगी कॉलेजेस इंतजामिया ने हुकूमत की जानिब से कॉलेज के उमूर में विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तहकीकात पर बरहमी का इजहार किया। हुकूमत ने खानगी तालीमी इदारों में दीगर उमूर की जाँच की जिम्मेदारी विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को दी है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस ने इल्ज़ाम आयद किया कि फीस रीएम्बर्समेंट बकाया जात की इजराई के लिए कॉलेजेस के मौजूदा एहतजाज को कुचलने के लिए फैसला किया गया। फेडरेशन ने 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया। फेडरेशन का हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें 10 नवंबर को चलो हैदराबाद एहतजाज मुनज़्ज़म करने का फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि चीफ सेक्रेटरी राम कृष्ण राव ने विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को खानगी पेशा वाराना कॉलेजेस के उमूर की जांच की हिदायत दी है। हुकूमत को मुख्तलिफ गोशों से शिकायत मौसूल हुई कि कॉलेजेस की जानिब से फीस रीएम्बर्समेंट फंड्स का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात दोनों तेलुगु रियासतों में एक गर्मा गर्म मौजू बन गया है। M गोपीनाथ की मौत के साथ ही जुबली हिल्स हल्के में ज़मीनी इंतखाबात नागुज़ेर हो गए। ताहम BRS और कांग्रेस फिलहाल अपने पोजीशन को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ BJP भी अपने उम्मीदवार को कामयाब कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात तमाम सियासी जमातों के लिए बाविखार बन गई है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रोड शोज करेंगे। इसी तरह BRS उम्मीदवार के लिए KTR रोड शोज करेंगे। BRS उम्मीदवार M सुनीता, जो M गोपीनाथ की बेवा है, वो इंतखाबी मैदान में उतरते हुए कांग्रेस को सख्त चैलेंज दे सकती है। BJP उम्मीदवार
दीपक रेड्डी भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इनके लिए मरकजी वजीर किशन रेड्डी भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। जुबली हिल्स जहां से बीआरएस ने कामयाबी हासिल की थी, वो इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं। निजामाबाद जिले के नोईपेट मंडल में एक नामालूम खातून की बरहना नाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। बरसरा मेन रोड के करीब झाड़ियों में मिली नाश का सर जिस्म से जुदा और उंगलियां कटी हुई पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या, सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास और डॉग स्क्वाड ने मौके का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक खातून की उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है। शुबा है कि इससे कहीं और कत्ल करके यहाँ फेंक दिया गया। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कत्ल से कब्ल खातून की असमत रेजी की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और खातियों की तलाश शुरू कर दी। बताया जाता है कि एक माह में ये दूसरी खातून कत्ल की वारदात है, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। जिले गदवाल के मौजू धर्मावरम में रात देर गए बीसी हॉस्पिटल के 54 तुलबा जो सिमियत ग़िज़ा से शदीद मुतासिर हुए फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए गदवाल सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर जिले गदवाल कलेक्टर BM संतोष ने आला ओहदेदारों के हमरा गदवाल सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर तुलबा बात करते हुए डॉक्टर से तेज तरीन अंदाज में इलाज की हिदायत देते हुए इस मामले की निगरानी। इस मौके पर कलेक्टर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने फूड पॉइजनिंग के तुलबा को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की है। सुबह कलेक्टर्स ने आज हफ्ते की सुबह गदवाल के सरकारी हॉस्पिटल में जेर इलाज तुलबा की दूसरी मरतबा इयादत। तिब्बी हुकाम से तुलबा की सेहत के बारे में पूछा गया। इन्होंने कहा कि वो बहुत से तुलबा से बात कर सकते हैं और इलाज के बाद हॉस्टल जा सकते हैं। वालिदैन को यकीन दिलाया कि बगैर किसी परेशानी के तुलबा का ख्याल रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि जुमे को हॉस्पिटल में कुल 140 तुलबा में से 110 तुलबा हैं। रात के वक्त 54 तुलबा जो पहली बार एक साथ गोभी का सालन खाने के बाद बीमार हो गए हैं। जैसे ही मामला मालूम हुआ, एम्बुलेंस भेजी गई और तुलबा को गदवाल सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और इनका इलाज किया गया। इन्होंने कहा कि उनका अथॉरिटी सारी रात हॉस्पिटल में रहा और वक्तन फ़ौक्तन तुलबा की सेहत की हालत पर नज़र रखता रहा। इन्होंने कहा कि इन्होंने वक्तन फ़ौक्तन हुकाम से बात की और उन्हें मशवरा दिया कि वो तुलबा को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करें। कहा जाता है कि 32 तालिबे इल्मों की सुबह के वक्त डिस्चार्ज किया गया क्योंकि वो इलाज के बाद सेहतयाब हो गए। बाकी 22 तुलबा को भी उनकी सेहत की हालत के लिहाज से दोपहर तक डिस्चार्ज किया जाएगा।